ये कुंभ राशि के जातकों ध्यान दीजिए मित्रों, शनिदेव की तीसरी निचली दृष्टि यहां पर पड़ रही थी। जीवन में उथल पुथल मची हुई थी, प्रेम संबंध आपका खराब, कैरियर आपका खराब, हर चीज में परेशानी, हर चीज में दिक्कत, कहीं भी कोई भी कार्य नहीं बढ़ रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, कैरियर आगे नहीं बढ़ रहा था, हर तरीके से जो है कहीं ना कहीं से समस्या ही आपके जीवन में दिखाई दे रही थी। लेकिन मित्रों अब ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव जो है ये बकरी अवस्था में हो रहे हैं। तो अब ये इस भाव को देखेंगे, अब ये इस भाव को देखेंगे तो यहां पर इनकी दृष्टि काम नहीं करेगी। जब इनकी दृष्टि यहां पर पड़ रही थी मित्रों, तब क्या हो रहा था, ये 17 जून के बाद बदलेगा, ये अभी नहीं, 17 जून के बाद। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत जो है उस समय समझिए, अगर आप पीछे देख रहे हैं तो समझिए। मित्रों यहां पर जो है देखने वाली बात यह है कि शनिदेव की जब यहां पर ये दृष्टि पड़ रही है, पराक्रम भाव में पड़ रही थी, और गुरु को जो है राहु को बलवान बना रही थी, राहु को बलवान बना रही थी, राहु बलवान हो रहे थे, तो ये दृष्टियां भी डाल रहे थे। कहां कहां पे डाल रहे थे, 1 2 3। पहली इनकी दृष्टि देखिए, इनकी दृष्टि कौन, इनके पास भी 5 7 9 हैं जो गुरु के पास हैं। तो 1 2 3 4, पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि हमारे कौन से घर में डाल रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7। प्रेम संबंध आपका खराब बनाया, प्रेम संबंध आपका खराब रहा होगा, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, पार्टनरशिप आपका साथ किसी के साथ मिलकर काम कर रहे थे किसी के साथ में, तो वो चीज जो है किसी के साथ घपला हुआ होगा, इसलिए पार्टनरशिप भी टूट गया होगा। पार्टनरशिप में जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई होगी, प्रेम संबंध में प्रॉब्लम्स आपके आई होगी, प्रेम संबंध आपका अच्छा नहीं रहा होगा, पति पत्नी का शादी से पहले वाला प्रेम संबंध भी ठीक नहीं रहा होगा, और शादी के बाद वाला भी प्रेम संबंध आपका ठीक नहीं रहा होगा। क्योंकि और इनकी एक दृष्टि और है, 7वीं और 9वीं। मित्रों 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, भाग्य लक, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही थी, गुरु की भी पड़ रही थी, लेकिन गुरु की संपूर्ण, क्योंकि शनिदेव जो है राहु को बलवान बना रहे थे, और राहु जब बलवान हो रहे थे तो ये दृष्टि भी डाल रहे थे, तो दृष्टि गलत दृष्टि डाल रहे थे, तो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा था। हमारे भाग्य में मतलब भाग्य कोई भी कार्य करते थे वो अधूरा का अधूरा ही रह जाता था, वो कार्य हमारा संपूर्ण नहीं हो पाता था। अगली दृष्टि इनकी जो है 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमारा कौन सा 11वां घर, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां घर, और 11वां घर होता है व्यवसाय पद। कोई भी धंधा करते होंगे सफलता नहीं मिलती होगी, कोई भी धंधा कर रहे होंगे उसमें सफलता नहीं मिल रही होगी, बॉस से या फिर आपस में लोगों से झगड़ा, लड़ाई झगड़ा बना रहता होगा। इधर मंगल तो है ही, दिक्कत परेशान कर ही रहे हैं, शत्रु भाव में जाकर बैठे हैं, तो ये भी परेशान कर रहे थे। राहु की दृष्टियां भी गड़बड़ पड़ रही थी, इसलिए जीवन में ये समस्याएं हो रही थी। अब जो है शनि कि जो है शनि पिछले यहां पर एक राशि पीछे बढ़ेंगे और गुरु बलवान होंगे। अब जो है गुरु के हिसाब से राहु को चलना होगा, गुरु के हिसाब से ही राहु को चलना होगा, जैसा गुरु कहेंगे वैसा ही चलना होगा। ये जो गलत दृष्टियां डाल रहे थे, गलत प्रभाव डाल रहे थे, वो जीवन से अब समाप्त होगा, वो जीवन से समाप्त होगा। मित्रों एक चीज का बहुत आप ध्यान रखिएगा, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे सफलता आपको नहीं मिलेगी। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, बिना मेहनत के सफलता आपको नहीं मिल सकती। इसलिए मेहनत करिए, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। सफलता गुरु साथ देंगे आपका, आप हर चीज में साथ देंगे। तो पहले तो इनकी एक दृष्टि की हम पहली बात करेंगे कि जहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी उस भाव को खराब कर रही थी, और बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि गुरु जहां पर बैठे होते हैं और वो तो भाव अच्छा बनाते ही बनाते हैं, और जहां पर देखते हैं उस भाव को और अच्छा बना देते हैं। मित्रों ये कहां पर बैठे हुए हैं, पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। और पराक्रम भाव कहा जाता है, कुंडली का पराक्रम भाव जो होता है वो कैसा होता है, पराक्रम भाव यानी 1 2 3 तीसरे भाव में है। अब ये कहाँ, पराक्रम भाव भाई बहन एवं वीरता का होता है। भाई बहन वीरता यानी साहस, आपके अंदर जो साहस नहीं बढ़ रहा था वो साहस आपका बढ़ेगा। जो साहस आपके कोई भी कार्य करते थे उसमें आपका साहस टूट जाता था। शनिदेव की दृष्टि निचली पड़ रही थी, राहु को बलवान बना रही थी, इसलिए गुरु जो थे वो संपूर्ण फल आपको नहीं दे पा रहे थे। अब जो है, अब शनि की जो है शनि पीछे इधर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब जो है राहु उतने बलवान नहीं हो पाएंगे, और ना ही राहु, अब गुरु के हिसाब से राहु को चलना होगा। अब इनकी दृष्टि कहां पर पड़ेगी, इस चीज को आप देखिए, ध्यान से समझिए। इनकी दृष्टियों की बात करूं तो गुरु की पहली दृष्टि, 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5,
कौन से भाव में हमारे पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 7, सातवें भाव में पड़ रही है। अब मित्रों समझने वाली बात यह है कि सातवां भाव जो होता है कुंडली का पार्टनरशिप, अभी वीडियो में पीछे हमने बताया इसी में कि पार्टनरशिप जो खराब हो रहा था, हमारे किसी के साथ बिजनेस मतलब साथ मिलकर बिजनेस कर रहे थे, या उसने धोखा दे दिया, या फिर उसके साथ दूरियां हो गई, तो वो चीज़ें जो है अब साथ मिलकर कार्य करेंगे तो आपका और अच्छा होगा। वहीं पर मित्रों एक चीज़ और आपको यहाँ पर प्रेम संबंध, शादी से पहले वाला प्रेम संबंध बहुत मधुर बनाएंगे, शादी का योग लाएंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जिन लोग अभी शादी नहीं हो पा रही है, शादी से परेशान है, तो शादी का योग बहुत अच्छा बनाएंगे। शादी का योग आपका अच्छा होगा इस वर्ष या इन दिनों, इन 4 नवंबर तक आपका शादी का कहीं ना कहीं से आपका अगर नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं आपके शादी का रिलेशनशिप बहुत शादी का जो है मैं कहूँ आपका रिश्ता पक्का करवाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि ये दृष्टि इनके जो है यहाँ पर पड़ रही है गुरु की, तो कहीं ना कहीं ये दृष्टि आपके जीवन में लाभ अच्छा देगी। अब वहीं पर मित्रों एक चीज़ और यहाँ पर है, विवाह जीवन साथी। विवाह, आपकी मैरिड लाइफ खराब चल रही थी, मैरिड लाइफ यानी कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, पत्नी आपकी मायके छोड़कर चली गई, या पत्नी जो है आपसे बोल नहीं रही है, बात बात पर झगड़ा, या फिर आपके पति झगड़ा करते हैं, नशा वादा करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, प्रेम संबंध, पति पत्नी का जो प्रेम संबंध था वो खराब अगर चल रहा था, काफ़ी दिनों से खराब चल रहा था, तो मित्रों कहीं ना कहीं वो आपका जो है अब सही होगा, अब उसमें आपके सुधार आएगा। क्योंकि गुरु की यह दृष्टि, राहु की दृष्टि यहाँ पर काम नहीं करेगी और गुरु की दृष्टि काम करेगी, तो संपूर्ण फल आपको जो है वो प्राप्त होगा। फल जो है गुरु का जो दृष्टियों का जो जहाँ से कहते हैं नहीं, जहाँ से बैठे हैं और जहाँ पर देखते हैं उस भाव को और मजबूत बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं, तो इस भाव को अच्छा बनाएंगे। अगली शनिदेव की दृष्टि की बात, गुरुदेव की अगली दृष्टि की बात करूं तो देखिए कहाँ जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि भाग्य हमारा पिता कर्म। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, लक आपका साथ नहीं दे रहा था, रियल में नहीं दे रहा होगा, तो अब जो है भाग्य आपका 17 जून के बाद में, आप वीडियो देख रहे हो या पहले देख रहे हो, 17 जून के बाद आपका लक, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप उसमें जमकर करेंगे और वो आपका भाग्य आपके साथ होगा, तो धन भी आएगा, धन मिलेगा भी। आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो सारी आपके जीवन में अब निखर के आएंगी। क्योंकि अब गुरु एक अच्छे ग्रह हैं, शुक्र जैसे हैं वैसे गुरु हैं, गुरु अच्छे ग्रह हैं तो अच्छा ही फल देंगे। क्योंकि गुरु कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए हमने लिख दिया है ओम गुरुवे नमः। तो मित्रों अगली दृष्टि की बात करें, इनकी नवम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? नवम दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पड़ेगी 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है अभिलाषा पूर्ति का। अभिलाषा पूर्ति, जीवन में जो अभिलाषा, जो सपने आपके हैं, संजो कर रखे हैं सपने आपने, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो अवश्य पूरे होंगे। आपके सपनों में, आपके सपने जो भी आपके सपने हैं वो संपूर्ण पूरे अवश्य होंगे। बस भगवान का भजन करते रहिए। उपाय मित्रों बता दें आपको, उपाय क्या करना है? उपाय आपको रोजाना केले के जल पर आप जो है जल देते रहिए, केले के जल पर जल देते रहिए, और पीली चीज़ धारण करिए, पीली चीज़ का ही सेवन करिए, पीली चीज़ का ही दान करिए। जो है गुरुवार यानी कि गुरु वाले दिन जो है आप ऐसा करेंगे तो लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा और ये मजबूत और होंगे, तो आपके जीवन में और अच्छा रहेगा। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एक लाइक की कामना कर रहे हैं तो एक लाइक अवश्य कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।